गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर द पिट। ओके, चैप्टर तो हम लोगों ने रीड ही कर लिया। आई थिंक आप लोगों को उसकी अच्छे से स्टोरी भी पता चल गई होगी। फाइनली हम लोग क्वेश्चन आंसर में आ गए। अब फर्स्ट वन देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज डैनीज फादर प्रोफेशन। डैनी के फादर का व्यवसाय क्या था, यानी कि वो क्या करते थे। डैनीज फादर वॉज अ मैकेनिक। डैनी के जो फादर थे वो क्या थे, एक मैकेनिक थे। सेकेंड वन देखिए, हाउ डिड डैनीज फादर लैंड इन अ पिट। जो डैनी के फादर थे वो गड्ढे में कैसे गिरे, कैसे गए। तो डैनीज फादर लैंडेड इन अ पिट। डैनिस के फादर गड्ढे में गए थे एज इट वॉज सेटअप बाय द कीपर्स, क्योंकि वो जो गड्ढा था वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तैयार किया गया था, कीपर्स के द्वारा। ओके, एंड हु वर ट्राइंग टू कैच हिम फॉर पोचिंग फिजन ऑन द प्रॉपर्टी। जो क्या कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे। किस लिए, पोचिंग फिजन। फिजन बताया था पक्षी होते हैं लंबी चोंच वाले, गोल्डन कलर के, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो गैर कानूनी तरीके से पक्षियों का शिकार करते थे। और किस लिए, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द लोकल, जो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन थे उनकी उनके लिए काम करते। Why was Dennis' father shocked to hear that Dennis drove the baby Austin? डैनी के फादर थे, वो ये सुनकर उन्हें क्यों एकदम से शॉक हुए कि जो डैनी है वो बेबी अस्टिन ड्राइव करके लाया। बेबी अस्टिन उनकी कार थी। तो अब देखिए, डैनीज फादर वाज शॉक टू हियर दैट डैनीज ड्रोव द बेबी अस्टिन। डैनी के फादर जो थे वो शॉक थे ये सुन के कि जो डैनी उनका बेटा है वो बेबी अस्टिन चला के आया है। बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर दैट डैनिस कुड ड्राइव इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि जो डैनी है वो कार, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में, यानी पहली बार वो जिस जगह जा रहा है वहाँ वो गाड़ी चला कर आएगा। हाउ डिड डैनी रेस्क्यू हिज फादर। डैनी ने अपने फादर को कैसे रेस्क्यू किया, कैसे बचाया। देखिए, डैनी सॉरी डैनी रेस्क्यूड हिज फादर बाय फर्स्ट लुकिंग फॉर हिम इन द वुड। पहले तो उसने क्या किया, डैनी ने अपने फादर को कहाँ ढूंढा, जंगल में, बाय कॉलिंग, उनको आवाज लगाते हुए, एंड फाइंडिंग हिम इन अ डीप पिट। डैनी ने अपने फादर को बचाया, ठीक है। कैसे बचाया, वो जंगल जब पहुंचा तो वहां पे वो क्या कर रहा था, उनको आवाज दे रहा था, ठीक है। और आवाज लगाते हुए, उनको ढूंढते हुए वो कहाँ पर पहुंचा, एक गहरे गड्ढे के पास। ही देन रेस्क्यूड हिज फादर विद द हेल्प ऑफ अ रोप। फिर उसने क्या किया, अपने फादर को बचाया, किसकी मदद से, एक रस्सी की सहायता से, एंड ड्रोव हिम होम, और उन्हें कहाँ ले गया, घर ले गया, ठीक है। तो ये हमारे फोर्थ है। आगे का देखिए, फिफ्थ वन। ये स्टूडेंट थोड़ा सा इरेज हो गया है। नाउ फिफ्थ वन क्वेश्चन, डिड डैनिस फादर ट्रस्ट हिम विद हैंडलिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, एक्सप्लेन विद इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी। क्या डैनी के जो फादर थे उन्हें डैनी पर विश्वास था ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी इसको हैंडल करने में। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है उदाहरण के साथ, स्टोरी से, ठीक है। स्टोरी में जो लाइंस दी हैं उनके बारे में बताना है। यस, डैनीज फादर ट्रस्टेड डैनी विद हैंडलिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हाँ, डैनी के जो फादर थे उन्हें डैनी पर भरोसा था इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में। A few instances of this include the moment, कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, उस क्षण के, कि when he allowed, क्या उदाहरण है, कि जब उन्होंने क्या किया, डैनी को अलाउ किया, अनुमति दी उसकी हेल्प करने की, उनकी हेल्प करने की, गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या करना है, उन्हें एक रोप की, डैनी को रस्सी के सहायता से उन्हें बाहर निकालना है। He also told Danny at one point that Danny would have to do most of the work. और उन्होंने ये भी कहा कि डैनी को, ठीक है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। This shows he trusted Danny to help him to the car. एंड ये भी शो करता है कि उन्हें भरोसा था डैनी से मदद लेने का कार तक जाने के लिए। When he was, जब वो अनेबल थे चलने में। He also allowed Danny to drive the car even though he had just learned that Danny knew how to drive.
और उन्होंने डैनी को कार चलाने की भी परमिशन दे दी थी, जबकि डैनी ने उनको अभी पता चला था कि जो डैनी है वो गाड़ी यानी कि कार ड्राइव करके आया है। ही आज डैनी टू कॉल डॉक्टर स्पेंसर्स इन द मॉर्निंग। उन्होंने डैनी को ये भी बोला कि मॉर्निंग में वो डॉक्टर स्पेंसर को कॉल करके बुला लें, ट्रस्टिंग दैट डैनी वुड वेक अप एंड डू इट, और भरोसा करते हुए कि डैनी क्या करेगा, वो उन्हें उठाएगा और ये काम करेगा। 6.1 देखिए, साइट रेफरेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू एक्सप्लेन डैनीज फीलिंग्स फॉर हिज फादर। आपको कुछ रेफरेंसेस स्टोरीज से जो एक्सप्लेन करने डैनिस की फीलिंग्स बताना है फादर के लिए, ठीक है, कि जो डैनी की फीलिंग्स अपने फादर के लिए क्या है, आपको जो चैप्टर है उन्हीं में से थोड़ा सा पॉइंट्स निकाल के लिखने। डैनी एडमायर्ड हिज फादर फॉर हिज, डैनी जो था अपने फादर के काम की प्रशंसा किया करता था, एंड पैशन, और जो उनका पैशन था इंजन्स के लिए उसके। He said that his love for engines came from his father. वह कहता है कि उसका जो इंजन्स के प्रति लगाव है, प्यार है, वो कहाँ से आया, अपने फादर से आया। डैनी वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्न अबाउट हिज फादर्स वेलबींग, और डैनी बहुत ही ज़्यादा क्या था, चिंतित था अपने फादर के अच्छे कुशल यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए। When his father did not return home, जब उसके फादर घर नहीं लौटे, he went looking for him in the woods, तो वो जंगल उन्हें ढूंढने के लिए चला गया। To save time, he also, समय बचाने के लिए, he also took the, उसने क्या किया, रिस्क लिया, खतरा मोल लिया, क्या करके, बेबी अस्टिन को चलाने का। जैसा कि बेबी अस्टिन क्या थी, उनकी कार थी। डैनी फेल्ट हिज फादर्स पेन, डैनी ने अपने फादर के दर्द को समझा, एंड विश्ड टू कंफर्ट हिम, और कामना की उनको आराम यानी स्वस्थ होने की। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट ही विश्ड ही कुड गो डाउन इनटू द पिट टू कंफर्ट हिम, कि वह कहाँ जाएगा, पिट में जाएगा, उन्हें कंफर्ट देगा, उन्हें आराम पहुंचाएगा। ही आल्सो फेल्ट ही कैन बी ऑनेस्ट विद हिज फादर, उसने ये भी महसूस किया कि वो अपने फादर के लिए क्या, अपने फादर के साथ क्या हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है यानी ईमानदार। एज ही कन्फेस्ड दैट ही ड्रोव द बेबी अस्टिन, और जैसा कि उसने क्या किया था, कन्फेस किया था, यानी कन्फेस मीन्स क्या होता है, गलती को मानना अपनी, ठीक है। जैसा कि उसने ये कन्फेस किया था कि वह बेबी अस्टिन को ड्राइव करके आया, यानी कि वो फादर के पास कैसे आया, कार से, बेबी अस्टिन कार से आया। ही क्लियरली केयर्ड फॉर एंड लव हिज फादर, और वो स्पष्ट रूप से क्या है, अपने फादर की केयर कर रहा था, मतलब उनकी देखभाल कर रहा था और प्यार के साथ। एज ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट हिज स्लीप, यहाँ तक जैसा कि उसे चिंता नहीं थी अपने सोने की भी, एंड उसे नींद भी, मतलब इतना वो अपने फादर के लिए अपने फादर के लिए अलर्ट था, उनकी केयर कर रहा था कि उसने अपनी नींद के बारे में भी नहीं सोचा। एंड विश टू वेट, और क्या उसकी इच्छा थी इंतज़ार करने की, इसलिए वो अपने फादर के पास जाके बैठ गया, अनटिल द डॉक्टर आए, जब तक कि डॉक्टर नहीं आए। ओके, 5th 6th एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगी। ओके, अभी आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।